अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। आज ग्रेड 7 के लेसन के साथ आज का हमारा लेसन है नात। आज का हमारा क्या है लेसन? नात। नात किसे कहते हैं बच्चों? ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। नात में रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती है। अब मेरा इसमें मकसद है कि मैं आपको नात की सन से वाकफ़ियत करवाऊँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसानियत पर कितने एहसानात हैं। नात के अदब व एहतराम के तकाज़े आपको समझा सकूं, शेर फहमी का सलीका आपको बता सकूं, काफ़िया और रदीफ़ की शिनाख्त में आपको करवा सकूं। इस नात का मरकज़ी ख़्याल क्या है? अब मैं आपको इस नात का मरकज़ी ख़्याल बताने जा रही हूँ। इस नात का मरकज़ी ख़्याल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए हमें अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की। ये तो हो गया बच्चों इसका मरकज़ी ख़्याल। अब मैं इसको ख़ुलासा बताऊंगी कि इस नज़्म का ख़ुलासा क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इंसानियत का रास्ता दिखाया और वो राज बताया जिससे हमारी आखिरत बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे बेहतर पैदा किया गया, लेकिन सबसे आखिरी नबी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत का रास्ता बताया, गाफिलों को जगाया और इंसानों को कुफ्र व शिर्क से बचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का सबक दिया और लोगों को अल्लाह ताला की इबादत करने का कहा। अब बच्चों इसके साथ साथ ये खुलासा मरकज़ी ख़्याल नात किसे कहते हैं ये मैंने सब आपको बता दिया। अब यहाँ पे इसके मायने दिए गए हैं वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं। अच्छा बच्चों, अब ये आप बुक की तरफ देखें कि यहाँ ख़ास अल्फाज दिए गए हैं। अब मैं ख़ास अल्फाज के मायने आपको लिखवाती। उक़बा, उक़बा किसे कहते हैं? आखरत को कहते हैं, आखरत की ज़िंदगी। बज़्म जहाँ मुराद ये दुनिया, बज़्म जहाँ से मुराद ये दुनिया है। शम्मे हदायत यानी रहनुमाई की शमा, रहनुमाई का रास्ता। गाफिल, गफलत में पड़े हुए। तौहीद, अल्लाह को एक मानना। अब बच्चों, अब क्या करेंगे? आपने इस नात की रीडिंग करेंगे आप लोग। रीडिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि मैंने अल्फाज के मायने भी बता दिए हैं और मैंने अशार की तशरीह किस तरह करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने एक शेर दिया है और साथ में हल्लूत, उसमें आपने जो आपको शेर में इनके मायने मुश्किल लगे, आप अल्फाज मुश्किल लगे सॉरी, आपने क्या करना है? उनके मायने लिखने हैं। फिर तशरीह में आप लोग वो मायने इनके इस्तेमाल करेंगे। जिन तशरीह करने का भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? शेर नंबर 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अगर तो शायर का नाम उन्होंने पूछा हुआ है। इम्तहानात में आप शायर का नाम लिखेंगे। अगर नज़्म का नाम लिखेंगे आपने आगे नज़्म का नाम लिखना है। फिर आप नीचे तशरीह लिखेंगे। तशरीह लिखने के बाद फिर आपने अपने अल्फाज में तशरीह नज़्म की कर देनी है। हाँ, ये ख्याल आप जहन में रखें कि आपको मुश्किल अल्फाज के मायने ज़रूर आते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं, हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। हम्द और नात में क्या फ़र्क है? ये तो बच्चों आपको पता ही है कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है। हम्द उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, और नात उसे कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बताया गया हो और उनकी तारीफ़ बयान की गई हो। उक़बा बेहतर होने से क्या मुराद है? उक़बा बेहतर होने से मुराद ये है कि हमें अपनी आखिरत की भी फ़िक्र होनी चाहिए कि यानी हमें दुनिया में नेक कमाल करें तो आखिरत में इसका अच्छा बदला मिलेगा। उक़बा बेहतर होने से मुराद ये भी है कि आखिरत की ज़िंदगी अच्छी हो और उसी सूरत में अच्छी होगी कि हम अगर दुनिया में अच्छे काम करेंगे। अब सवाल नंबर 2 है कि शम्मे हिदायत जलाने का क्या मतलब है? 3 है सॉरी, सवाल नंबर 3, शम्मे हिदायत जलाने का क्या मतलब है? शम्मे हिदायत जलाने का मतलब ये है कि लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाना, बुराइयों की तारीकी दूर करके नेकियों की रोशनी फैलाना। सवाल नंबर 4 है सीधा रास्ता से क्या मुराद है? यानी सीधा रास्ता से मुराद वो रास्ता है अल्लाह ताला ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है हम वो काम करें और जिन कामों से रोका है हम वो काम ना करें। तौहीद की शुआएं फैलने का क्या मतलब है? तौहीद की शुआएं फैलने का ये मतलब है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर बुतों की पूजा से रोका और अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया, अल्लाह ताला को एक मानने का हुक्म दिया। अब इसमें है मशरिक़ और मगरिब कैसे जगमगा उठे। मशरिक़ और मगरिब तौहीद की शुआओं से जगमगा उठे। फिर है
आपको इस नात का कौन सा शेर पसंद आया, पसंदीदा की वजह भी बताएं। अब आपने बच्चों क्या करना है कि अपनी पसंद का शेर लिखेंगे और आप बताएंगे कि आपको उसमें क्या चीज़ पसंद आई। बहुत आसान है। अब आप अगले पेज पे आ जाएं। यहाँ लिखा है कि खाली जगह में नात के मतन के मुताबिक लफ्ज़ बनाएं। इंसानियत का रास्ता, ये देखें, चेहरा, रुतबा, मंजर, तो आप रास्ता, रास्ता इंसान को दिखाया, इसे टिक करेंगे। दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उकबा हो जिससे बेहतर, आपने, मैंने सही जो आपको टिक किया आपने उसे ही टिक करना है। जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया, हर आदमी पे खोला बैश का राज, उसका मेहनत का राज। फिर है जो सो रहे थे गाफिल आकर उठे उसे जगाया, फैले जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये देखिए कॉलम अलिफ को कॉलम अलिफ का जवाब कॉलम बे में है। ये देखें, सबसे बेहतर पैदा किया खुदा ने बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में, ये खोला हर आदमी पे मेहनत, खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल, क्या है, जो सो रहे थे गाफिल उन्हें आकर जगाया। आप यानी कॉलम अलिफ का जवाब कॉलम बे में आपको मिलेगा, फिर आपने कॉलम जीम में राइट करना है। ये देखें आप, फिर आगे आ जाएं। आगे हैं कि जुमलों में इस्तेमाल करें। पैगाम हक, इसकी मैं मिसाल दे देती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक आकर सुनाया। उकबा, उकबा का मतलब है आखरत, ये आप खुद इनके जुमले बनाएंगे। शम हिदायत, गाफिल, तौहीद। आप नीचे देखिए, आप अल्फाज के मुतज़ाद यानी उल्ट लिखने। हक का है बातिल, दुनिया आहरत, संवारना बिगाड़ना, सीधा उल्टा, आग पानी, तौहीद शिरक, मगरिब मशरिक मगरिब, खालिक का मखलूक आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, जो आपका काम है, मैं आप एक तो सवालात के आप लोग जवाब लिखेंगे, दूसरा आपने क्या करना है कि आप कोई भी नात लेके किसी और नात अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। साथ में आपने क्या करना है कि आपने पिक्चर्स पेस्ट करनी है। पिक्चर्स पेस्ट कैसे करनी है, ये देखें, जैसे ये तस्वीर दी गई है, आपने इसी तरह की तस्वीर अपनी नोटबुक्स पे आपने पेस्ट करनी है। पेस्ट करके फिर आप मुझे अपना काम चेक करवाएंगे। अब मैं आखिर में आपसे कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।